Students of class 8, this is your science worksheet number 33 and it is dated 23rd of November. We were reading about light in our previous worksheets also. तो लाइट को हम आम भाषा में रोशनी कह देते हैं, प्रकाश कह देते हैं. तो हमने प्रीवियस वर्कशीट्स में हमने पढ़ा कि यू कांट सी एनीथिंग विदाउट लाइट and light falls on an object, it reflects back into our eyes, then only we are able to see the object. तो इसको हम रिफ्लेक्शन कहते हैं. तो 7th क्लास में भी हमने पढ़ा था इसके बारे में. तो जैसे नेबर्स हैं, उनके घर में भी तो जो ऑब्जेक्ट्स हैं उनके ऊपर लाइट पड़ रही है, बट यू आर नॉट एबल टू सी देम, क्योंकि जो लाइट पड़ रही है वो रिफ्लेक्ट बैक होकर आपकी आइज़ में नहीं आ रही है, क्योंकि बीच में वॉल्स हैं और वॉल्स जो होती हैं वो ओपेक होती हैं. तो देर आर सम पीपल इन आवर वर्ल्ड विच डोंट हैव दिस कैपेसिटी, मतलब दे कांट सी. क्योंकि आपने पढ़ा था कि जो हमारी आइज़ होती हैं उसमें एक स्क्रीन होती है जिसको हम रेटिना कहते हैं. तो जो भी लाइट है, हमारी आंखों में जो लेंस होता है वो कॉन्वेक्स लेंस होता है, और जो हम मैग्नीफाइंग ग्लास यूज़ करते हैं उसमें भी कॉन्वेक्स लेंस होता है, जो कि छोटी चीज़ों को बड़ा करके दिखाता है और वो रियल इमेज बनाता है. तो सम पीपल इन दिस वर्ल्ड डोंट हैव दिस रेटिना और डोंट हैव कॉर्निया, देयर कॉर्निया टर्न्स वाइट, सो दे आर नॉट एबल टू सी एनीथिंग. तो क्योंकि कॉर्निया से ही लाइट एंटर करती है आंखों में, और कॉर्निया अगर वाइट हो गया, ओपेक हो गया, तो हम लाइट आंखों में नहीं जाएगी, चाहे उनके आंखों में रेटिना है, तो इमेज नहीं बनेगी, दे विल नॉट बी एबल टू सी. ऐसे लोगों को हम ब्लाइंड कह देते हैं. ठीक है. लेकिन सम पीपल हैव प्रॉपर आइज, लेकिन उनकी आइज में रेटिना नहीं होता. रेटिना नहीं है तो उस पर अब इमेज तो बनेगी नहीं, है ना. तो इमेज नहीं बनेगी तो उनकी आइज़ बिल्कुल ठीक है, लेकिन इमेज नहीं बन रही है, तो इसका मतलब दे आर अनेबल टू सी ऑब्जेक्ट्स, तो दे आर कॉल्ड ब्लाइंड्स. ठीक है. तो लेकिन अगर हम ब्लाइंड शब्द बोलते हैं ना, वो बहुत बुरा लगता है. तो उसके लिए नया शब्द है जो कि आपने इस्तेमाल करना है, विजुअली चैलेंज्ड पर्सन. कभी भी किसी को अंधा मत बोलना. हिंदी में बोलते हैं नेत्रहीन या चक्षुहीन. इंग्लिश में बोलते हैं ब्लाइंड नहीं बोलना बेटा, विजुअली चैलेंज्ड पर्सन. तो ऐसे लोगों के लिए किसी ने कभी कुछ सोचा ही नहीं. किसी को बर्थ से नहीं दिखता, किसी को एक्सीडेंट के बाद नहीं दिखता, तो वो क्या करते हैं, टच से, स्मेल से, या एक इमेज बना के दिमाग में, मन में, कि हाँ भाई ये जैसे अपना घर होता है, हमें पता होता है कौन सी चीज़ है. आप एक काम करना, अपनी आंखें बंद करके किचन में जाना, आपको पता होगा यहाँ कटोरी, यहाँ ग्लास है. आप आंख बंद करके भी देख लो, क्योंकि आपको आदत पड़ चुकी है, यू आर हैबिचुअल. लेकिन कुछ ब्लाइंड्स होते हैं जो जन्म से ही जो ब्लाइंड होते हैं, उनको कुछ नहीं पता होता, तो वो अपनी अदर सेंसेस से, टच से, स्मेल से उसको सीखते हैं, या वो एक लाठी लेके चलते हैं और उनको ट्रेनिंग देते हैं. तो लुई ब्रेल नाम का एक पर्सन था, वो हिमसेल्फ वॉज विजुअली चैलेंज पर्सन. तो ही डेवलप्ड ए सिस्टम फॉर विजुअली चैलेंज पर्सनस. इसको विजुअली इम्पेयर्ड भी बोलते हैं. तो क्योंकि उसका नाम लुई ब्रेल था, तो उसको हम ब्रेल कोड के नाम से ही जानते हैं. और इसमें डॉट्स होती हैं, उससे वो अल्फ़ाबेट बनाते हैं. क्योंकि अंग्रेज़ था तो उन्होंने वो इंग्लिश का अल्फ़ाबेट्स बनाए. तो उसमें क्या होता है कि मोटा सा कागज़ होता है, मोटा, उसके ऊपर वो पिन से छेद करते हैं. तो जहाँ से छेद करेंगे दूसरी तरफ वो मोटा उभर कर आता है. आप करके देखना अपने गत्ते में. तो उसको टच कर करके, या आजकल मशीनें आ गई, टाइपराइटर्स आ गए हैं, तो मशीनें आ गई, उससे क्या होता है, उस पर इम्प्रेशन बन जाता है, गड्ढा बन जाता है. और वो गड्ढा ऐसा होता है कि 10 बार, 20 बार, 100 बार, 1000 बार भी छूने के बाद वो दबता नहीं है. तो बेटा एक गड्ढे की साइड से नहीं, जहाँ पे उभरा हुआ होता है, जो हिल एरिया होता है, उस साइड से टच कर करके ये अल्फ़ाबेट्स को पहचान करते हैं. अल्फ़ाबेट्स तो ABCD सब में आप देखेंगे कि पॉइंट, जो निशान लगे वो सेम है, लेकिन कहाँ पे होल किया गया है उससे अल्फ़ाबेट बनता है. तो डॉट पैटर्न है 63, उससे जो है वो अल्फ़ाबेट्स को यूज़ करके वर्ड्स बनाते हैं. तो 63 डॉट पैटर्न है, उससे वो बनाते हैं. जैसे इज़ के लिए अलग डॉट पैटर्न है, आर के लिए अलग डॉट पैटर्न है, इस तरह से. ठीक है बेटा. तो जब लुई ब्रेल थे तो ही इन्वेंटेड इन इंग्लिश ओनली, बट नाउ डेज इन एवरी लैंग्वेज देर इज ब्रेल code. Even in India, for different languages, there is Braille code. In Hindi also,
we have braille code. So these people read books by touching and feeling the alphabets. So this sign you must have seen, this is for eye donation. तो आई डोनेशन कैन बी डन बाय एनीवन. तो इसमें बेटा क्या होता है कि जो कॉर्निया होता है वो डोनेट हो जाता है, लेकिन आजकल टेक्नोलॉजी हाई हो रही है तो लेंस भी जो है चेंज हो जाता है. ठीक है, तो उसके लिए सिस्टम है, वो आप बड़ी क्लास में पढ़ोगे. तो अगर मैं चाहती हूँ कि किसी को कॉर्निया रिप्लेसमेंट है तो मैं एक आई बैंक में जाऊंगी और वहाँ पे प्लेज लूँगी कि मैं अपनी आईज को डोनेट करूँगी. तो मेरे पर्स में या बैग में, मेरी पॉकेट्स में हमेशा एक कार्ड रहेगा जिस पे लिखा होगा कि मैंने अपनी आईज को डोनेट करा है. तो मेरे को, क्योंकि अगर घर में डेथ होगी तो घर के सब लोगों को पता होगा कि विद इन 2 आवर्स हमें आईज डोनेट करनी होती है. 4 to 6 आवर्स भी हो जाता है, डिपेंड करता है कि एज कितनी है. तो क्योंकि उसके बाद तो ब्लड जो है कोल्ड हो जाता है, ब्लड जम जाता है, तो पॉसिबल नहीं होता बॉडी से. तो करना पड़ता है उसको. ठीक है, तो उसमें क्या हो गया, मान लीजिए मेरे रोड पे एक्सीडेंट हो गया, तो जैसे पुलिस सर्च करती है भाई आइडेंटिटी कौन है कौन नहीं है, तो जब वो मेरी बैग में कार्ड देखेगी आई डोनेशन का तो वो फ़ौरन मेरे को हॉस्पिटल ले जाएंगे और आई डोनेट करेंगे. और वहाँ से मेरा पूरा एड्रेस, फ़ोन नंबर मेरे परिवार का मिल जाएगा, वो इन्फॉर्म कर देंगे. ठीक है बेटा. तो ऐसे ही बॉडी पार्ट्स भी डोनेट होते हैं. तो बैंक में आपको लिखवाना होता है, स्पेशल बैंक होते हैं, पैसों वाले बैंक नहीं, बॉडी ऑर्गन डोनेशन बैंक होते हैं, हॉस्पिटल के अंदर होते हैं. आई डोनेशन के बैंक होते हैं, हॉस्पिटल में होते हैं. जैसे ब्लड डोनेट करते हो, ब्लड बैंक होता है ना, उस तरह से होता है. ठीक है, तो हु कैन डोनेट, इट कैन बी ऑफ एनी जेंडर. कोई लड़का लड़की, आदमी औरत, कोई भी हो, किसी भी एज का हो, एनी एज, कोई भी सोशल लेवल का हो, अमीर गरीब कोई मतलब नहीं रखता, इंसान होना चाहिए. ठीक है, चाहे उसको ग्लासेस लगे हैं, चश्मे लगे हैं, तो उसकी भी आइज डोनेट हो जाती है. तो बेटा चश्मा लगा तो कोई बात नहीं, चश्मा इसलिए लगा कि लेंस खराब है उसका, हमको तो कॉर्निया डोनेट करना है ना. लेकिन जिन लोगों को भी डिजीज होती है, हाइड्रोलिसिस, ल्यूकेमिया, टिटनस, कॉलेरा, दे कैन नॉट डोनेट आई. जिनको ये बड़ी बड़ी बीमारियां होती हैं वो अपनी आइज डोनेट नहीं कर सकते, क्योंकि वो दूसरे इंसान में भी इन्फेक्शन चला जाता है. तो ये आपको करना है. तो आई डोनेशन इज़ ए वैल्यूबल गिफ्ट टू इंडिविजुअल्स जिनकी आइज में प्रॉब्लम है. ठीक है बेटा. तो लेट अस आंसर द क्वेश्चंस. व्हाट इज ब्रेल सिस्टम एंड हु वाज द पायनियर? दिस इज योर आंसर फॉर क्वेश्चन नंबर 1. Second is mark right or wrong. Woman or child cannot donate eye. Wrong. People wearing glasses can donate eye. Yes. People who donate eye can be of any social level. Yes, correct. Person suffering from hydrolysis, leukemia can donate eye. No, wrong. Then third question is why should we donate our eyes to the eye bank? So this is the reason. This you will write. ठीक है, जो आपका लास्ट पॉइंट है. तो and you must keep yourself safe from COVID-19 disease by wearing mask and maintaining a social distance of 2 yards, and you must wash your hands properly with soap and water. ठीक है बेटा, टेक केयर.